दोस्तों, मनमोहन सिंह को देश आखिरी विदाई दे रहा है। पूरा देश गमगीन है जब से उन्हें बात पता चली है कि डॉक्टर साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। हर कोई उनके साथ अपनी खट्टी मीठी यादें शेयर कर रहा है। कोई माफी मांग रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ इस समाज ने, इस देश ने न्याय नहीं किया जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। ऐसे मामलों में उनको आरोपी बना दिया गया, उन पर उंगलियां उठाई गई जो उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक्टर अनुपम खेर को जबरदस्त तरीके से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अनुपम खेर ने दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया और ये वीडियो उन पर भारी पड़ गया। हालत ये हो गई कि न केवल वरिष्ठ पत्रकार बल्कि फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भी अनुपम खेर को आईना दिखा दिया और अनुपम खेर को जबरदस्त तरीके से, आप कह सकते हैं, उनकी धज्जी उड़ा दी। दोस्तों, अनुपम खेर दरअसल उन एक्टर्स में से रहे हैं जो 2014 से पहले महंगाई वगैरह और रुपए की गिरती कीमतों को लेकर काफी परेशान हुआ करते थे। सोशल मीडिया में ट्विटर खेला करते थे, पोस्ट वगैरह लिखा करते थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन उसके बाद इन सब ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर 10 साल तक बीजेपी के टिकट पर चंडीगढ़ से सांसद रहीं और अनुपम खेर इस पूरे के पूरे सरकार के किसी भी मामले में आलोचना करने से बचते रहे। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब अनुपम खेर, जो कि इतने शानदार एक्टर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अनुपम खेर इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। दोस्तों, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर लिखी गई किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बनी फिल्म, इसी किताब पर एक फिल्म बनी थी, बहुत ही दोयम दर्जे की, एकदम घटिया फिल्म बनी थी। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था और जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिमिक करने की कोशिश की, मैं एक्ट नहीं बोलूंगी, मिमिक बोलूंगी, वो भी बहुत ही दोयम दर्जे का था। और ये सब तब था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच मौजूद थे। अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं थे तो अनुपम खेर ने एक वीडियो संदेश शेयर करके श्रद्धांजलि दी डॉक्टर साहब को और कहा कि उनकी जिंदगी में भी डॉक्टर साहब करीब 1.5 साल से एक प्रभाव रहा उनका और उन्होंने अपनी तरफ से एक कोशिश की डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व का वो हिस्सा दिखाने की जो कि किताब में दिखाया गया था फिल्म के जरिए। लेकिन अनुपम खेर को अपनी इस वीडियो में जबरदस्त तरीके से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वीडियो में अनुपम खेर ने पूरा क्या बोला है वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी, संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया है। अनुपम खेर की काफी आलोचना हुई, लेकिन आलोचनाओं का हमला तब बढ़ गया जब वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी और फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनुपम खेर पर उंगली उठा दी। दोस्तों, जब अनुपम खेर ने अपनी फिल्म के जरिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, तब वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने अनुपम खेर की खूब आलोचना की। इसी फिल्म की पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बनाए गए, गढ़े गए झूठों को याद करना चाहते हैं तो आप द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म जरूर देखें। ये न केवल हिंदी फिल्म जगत की सबसे घटिया फिल्म है, बल्कि एक उदाहरण है कि कैसे मीडिया ने एक अच्छे इंसान की छवि को धूमिल किया। दोस्तों, जब वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने ये बात लिखी तो बहुत से लोगों ने इस पर उनको शाबाशी दी कि कम से कम कोई तो बोल रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब जिंदा थे, हमारे बीच थे, तो उनकी इमेज को खराब करने के लिए न केवल मीडिया ने अभियान चलाया बल्कि एक बाकायदा बिल्कुल दोयम दर्जे की फिल्म बनाई गई जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को अनुपम खेर ने इतनी गंदी तरह पोर्ट्रे किया। मतलब आप अनुपम खेर का अगर इस फिल्म का प्रोमो भी देखेंगे तो अनुपम खेर जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो उनको एक्ट नहीं कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का। जब वीर सांघवी ने ये बात लिखी तो बहुत से लोगों ने उसके लिए उन्हें थैंक यू कहा कि चलिए कम से कम कोई तो सच बोल रहा है। हंसल मेहता भी उनमें से एक है। दोस्तों, हंसल मेहता एक बहुत शानदार फिल्म मेकर्स में से एक हैं। उन्होंने भी इस बात को कोट करके लिखा 100%। लेकिन जब हंसल मेहता ने ये बात लिखी कि वीर सांघवी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं कि ये हिंदी फिल्म जगत की सबसे घटिया फिल्म है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए फिल्म बनाई गई और अगर आप ये चाहते हैं तो ही ये फिल्म दोबारा देखें, तो अनुपम खेर नाराज हो गए और अनुपम खेर ने उसके बाद हंसल मेहता को कोट करते हुए लिखा, इस पोस्ट में वीर सांघवी पाखंडी नहीं है, उन्हें किसी भी फिल्म को पसंद ना करने की आजादी है, लेकिन हंसल मेहता द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के क्रिएटिव डायरेक्टर थे जो इंग्लैंड में फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान मौजूद थे, अपना क्रिएटिव इनपुट दे रहे थे और इसके लिए फीस भी ली होगी। तो उनके लिए यानी कि वीर सांघवी की टिप्पणी पर 100% सही कहना बहुत ही गड़बड़ और दोहरे मानकों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं वीर सांघवी से सहमत हूं, लेकिन हम भी बुरा या उदासीन काम करने में सक्षम हैं, लेकिन हमें इसे ओन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हंसल मेहता कुछ खास वर्ग के लोगों से कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमन हंसल, बड़े हो जाओ, मेरे पास अभी भी शूटिंग के हमारे सभी वीडियोस और तस्वीरें हैं। दोस्तों, अनुपम खेर को बात बुरी लगी जब हंसल मेहता फिल्म मेकर के तौर पर अनुपम खेर की आलोचना कर रहे थे, तो अनुपम खेर ने हंसल मेहता को आईना दिखाते हुए कहा कि भाई आप तो खुद इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर थे,
आपसे इस फिल्म को लेकर राय भी ली गई, आपसे इस फिल्म को लेकर चर्चा भी की गई, और अनुपम खेर ने कहा कि जब ये फिल्म बन रही थी तो वीडियोस और फोटोज मेरे पास हैं आपकी, जब आप इस फिल्म में शामिल थे, तो अब क्यों आपको इस फिल्म से दिक्कत हो रही है। इसके बाद हंसल मेहता खुद सामने आए और उन्होंने फिर कहा कि हाँ, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं और ये मैं एडमिट करता हूं कि मैंने गलती की। क्या मैं गलती नहीं कर सकता? मतलब हंसल मेहता ने स्वीकार किया कि वो एक ऐसी फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर थे जो बहुत ही घटिया फिल्म थी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया गया था। लेकिन हंसल मेहता देखिए आगे एक बहुत गहरी बात बोलते हैं। वो ये लिखते हैं कि आई डिड माई जॉब एज प्रोफेशनली एज आई वॉज अलाउड। मैं अपना काम कर रहा था जो प्रोफेशनली जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, बट इट डजंट मीन आई हैव टू कीप डिफेंडिंग द फिल्म और दैट इट मेक्स मी लूज ऑब्जेक्टिविटी अबाउट माई एरर ऑफ जजमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मैं वो काम करने के बाद बार बार उसको डिफेंड करता रहूं क्योंकि वो मैंने काम किया है। हंसल मेहता ने ये बोला। हालांकि इसके बाद हंसल मेहता ने कई ट्वीट्स किए जिसमें वो अनुपम खेर की तारीफ कर रहे थे, अनुपम खेर की हौसला अफजाई कर रहे थे और कह रहे थे कि अनुपम खेर कितने शानदार एक्टर हैं। और उसके बाद हंसल मेहता और अनुपम खेर दोनों ने एक तरह से आप कह सकते हैं पैचअप कर लिया और दोनों सोशल मीडिया में एक दूसरे की तारीफें करते दिखाई दिए। लेकिन कुल जमा बात जो मुझे अच्छी लगी हंसल मेहता की वो ये है कि अपनी गलतियों को डिफेंड ना करना, ये हम बड़े लोगों से सीख सकते हैं कि हमसे कोई गलती हुई और सार्वजनिक तौर पर हम उसे स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई, दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हंसल मेहता जब अनुपम खेर की आलोचना कर रहे थे कहते हुए कि बहुत ही घटिया फिल्म थी और इसको लेकर तो कम से कम आप श्रद्धांजलि मत ही दीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो वो ये जानते थे कि वो इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर है और वो ये भी बात जानते होंगे जाहिर तौर पर कि अनुपम खेर सार्वजनिक तौर पर ये बात खोल सकते थे, जो कि अनुपम खेर ने खोल दी। लेकिन उसके बावजूद भी हंसल मेहता ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराने में गुरेज नहीं समझा। ये एक बहुत अच्छी बात जो मुझे हंसल मेहता से लगी। हालांकि अनुपम खेर ने एग्जैक्टली उस वीडियो में बोला क्या था जिसके बाद लोगों को काफी बुरा लगा कि कम से कम आज के दिन तो अनुपम खेर को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। Dr. Manmohan Singh, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूं। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर ट्रूथफुली यू हैव टू गो इनसाइड द पर्सन। डॉक्टर मनमोहन Singh was inherently a good man, gentle, bright, brilliant, kind. And if you see accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी मैंने पहले मना कर दिया था, for various reasons. फॉर पोलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। He was a very, very, very wonderful person. I'm looking for words because आजकल शब्दों में लोग interpretations ढूंढ लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं कि जहाँ पर ए पकड़ के इसको कहो। I'm deeply saddened by his demise because I felt that I spent time with somebody. I met him 1 or 2 events. He was very kind to me and very generous to me with his praise for the films that I had acted in. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकॉनमी के लिए उन्होंने, देश की इकॉनमी के लिए बहुत काम किया था। और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काइंडनेस इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम।
बहुत मुश्किल था ये रोल करना, बिकॉज बाकी सारी क्वालिटीज, फिजिकल एस्पेक्ट्स तो आ सकते थे, आते भी थे, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू मेक ए कैरिकेचर आउट ऑफ हिम. एंड when the film got finally made, I was very happy that I did justice to him. The subject may be controversial, but the man was not. I will miss the man with the blue turban, and may God rest his soul in peace. May his family have the courage to deal with this tragedy. The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader.